आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। हमने देखा है कि क्रूड में थोड़ी सी नरमी आई है। $66 के नीचे के भाव हो गए हैं कच्चे तेल के, क्योंकि अमेरिका में स्टॉक पाइल यानी कि कच्चे तेल का भंडार बढ़ा है। और उम्मीद यह है कि अगर रूस अमेरिका के बीच में सुलह समझौता होता है यूक्रेन के मसले को लेकर, तो क्रूड से सप्लाई सुनिश्चित होगी, जिससे कि दामों में थोड़ी सी और नरमी आगे हम देख सकते हैं। तो समझते हैं कि आज आपकी रणनीति कमोडिटी बाजार में होनी क्या चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट भाविक पटेल। भाविक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 संदेश पर। सबसे पहले क्रूड पर ही आपसे व्यू लेंगे। क्रूड में क्या आप नरमी और बढ़ते हुए देख रहे हैं भाविक जी, और क्या बिकवाली करके शॉर्ट करके पैसे बनाने के मौके बनेंगे क्रूड में? गुड मॉर्निंग। यस, क्योंकि देखिए ये यूएस और रशिया के जो पीस टॉक या समिट कह सकते हैं फ्राइडे को, ये थोड़ा ओवरहैंग जरूर से है। और कल हमने देखा था कि यूएस में इन्वेंट्री भी बढ़ के आई है और ओपेक प्लस के प्रोडक्शन की वजह से ये साल लग रहा है कि शायद सरप्लस हो सकता है। और यूएस में जो पीक समर की डिमांड जो होती है वो भी अभी यहाँ से कम होगी। तो ये सारे फैक्टर्स नेगेटिव है अभी कच्चे तेल के लिए। तो लग रहा है कि यहाँ से कच्चा तेल और थोड़ा फिसल सकता है। तो बिकवाली करके ही चल सकते हैं। अराउंड 55-60 पे शॉर्ट कर सकते हैं 54-50 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5600 का। ठीक है, क्रूड को लेकर ये व्यू हो गया। क्रूड के लिए जो टारगेट होंगे वो होंगे 5,450 रुपए के, और स्टॉप लॉस की बात करें 5,600 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के कच्चे तेल को शॉर्ट करना है। गोल्ड में क्या भावी जी करें? गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका व्यू क्या होगा? देखिए, ये वीक जो महंगाई के नंबर आए यूएस में, उसके बाद सितंबर की जो रेट कट है उसके प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी अभी चर्चा हो रही है कि ट्रम्प जो नेक्स्ट फेड के चेयरमैन है उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेड की भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। कि दोनों फैक्टर्स की वजह से कल हमने सोने और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली थी। हालांकि ये वीक लग रहा है कि शायद साइडवेज ही रहेगा, बट अभी भी 1 लाख के ऊपर जब तक सोना है तब तक बाय एंड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो 1,01,80 के करीब बाय कर सकते हैं 1,06,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 99,800 का। और चांदी में भी 1,14,800 के बाय कर सकते हैं 1,15,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,14,200 का। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर दोनों को खरीदने की सलाह है। सिल्वर के लिए जो टारगेट है 1,15,700 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस 1,14,200 रुपए का। और सोने की बात करें तो जो टारगेट है 1,06,000 रुपए का, और स्टॉप लॉस 99,800 रुपए का है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों पर बाय के रिकमेंडेशन, कच्चे तेल को शॉर्ट करने की सलाह है भाविक जी की तरफ से। भाविक जी, कुछ और रणनीति आपकी तरफ से नेचुरल गैस में या फिर बेस मेटल्स में आपके हिसाब से मौके कहां बनेंगे आज? नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से लग रहा है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हालांकि बहुत तेजी नहीं लग रही है, फंडामेंटल अभी भी वीक है, बट शॉर्ट कवरिंग का प्ले आउट कर सकते हैं। तो 244 पे नेचुरल गैस बाय कर सकते हैं 250 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 240 का। और बेस मेटल पैक में एल्यूमिनियम है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं 252 पे 255 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। ठीक है, ये एल्यूमिनियम में भी खरीदारी करने की सलाह है। 255 के टारगेट है एल्यूमिनियम के लिए, और स्टॉप लॉस की बात करें तो 250 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और नेचुरल गैस, इसमें भी आपके लिए खरीदारी की ही सलाह है। टारगेट होगा 250 का, स्टॉप लॉस 240 का। तो ये 5 ट्रेड आपके लिए कमोडिटीज में भाविक जी की तरफ से। भाविक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।